पता ही नहीं होता है कि इसके पूरी टेबल कैसे करता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू CW। मैं आपका टीचर दिव्यांश और आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज इस वीडियो को देखने के बाद एक्सेल के तमाम फॉर्मूले आप सीख जाएंगे और जो आपको जॉब दिलाने या फिर अपने बिजनेस का अकाउंट करने में आपकी हेल्प करेंगे। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डाटा को ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट और एनालाइज करने में काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम तमाम तरह की टेबलें बनाएंगे, इसमें हम सैलरी रिपोर्ट, कच्चे और पक्के बिल, मार्कशीट, स्टॉक मार्कशीट, स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। एक्सेल शुरू करते ही इस तरह का इंटरफेस आता है। तो सबसे पहले हम मार्कशीट बनाएंगे क्योंकि मार्कशीट के अंदर तमाम फॉर्मूले लगते हैं, जैसे कि टोटल करना, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट, इफ, ग्रेड निकालना, यदि, इत्यादि, एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब ऊपर की अल्फाबेट दिख रहे हैं, ये आपको ये होती है कॉलम्स, और ये जो नंबर दिख रहे हैं ये होते हैं रोज। ठीक है। और यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपन को सिलेक्ट करना है और ऑल बॉर्डर करना है। अपन को जितना चाहिए उतना वर्ड ले लिया यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इतना ले लिया, यहाँ से तक आई से यहाँ तक 14 तक। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया। देन फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया और मर्ज इन सेंटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना स्कूल का नेम, यहाँ पे आ जाएगा अपना एड्रेस। मर्ज इन सेंटर से क्या होता है, जितने भी लाइन्स होती है बीच में वो ब्लैंक स्पेस हो जाती है। ओके। देन यहाँ पे आ जाएगा SR नंबर, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आ जाएंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे मर्ज किया। ठीक है। अब देन यहाँ से अगर यहाँ पे जो कॉर्नर पे आ रहा है, इसको यहाँ पे क्लिक करके आगे ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने लिख दिया कहाँ पे, अपना भी एड्रेस फिक्स नहीं है, एड्रेस भी हम क्लिक नहीं कर सकते, इसलिए अपने ये भी लिख रहे हैं। ऐसा नंबर, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। ये भी एक बार आपको तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी बेसिक के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा एडवांस का बता दूंगा मैं आपको। इसके बाद आपको दूसरी और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। मैं अब जैसे कि इसमें क्या करना है, मेरे को टोटल के पीछे और मैक्सिमम के पीछे मैंने मार्क्स नहीं लिखे। तो यहाँ पे टोटल के ऊपर जाओगे, कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है, अंदर कर्सर आके देन स्पेस लेके मैंने लिख दिया मार्क्स। F2 दबाया, मैक्सिमम, यस। देन अब इसको देखो ये हाइड हो रहा है, देखो यहाँ से T, यहाँ से मैक्स के अंदर M हट गया, पीछे का मार्क्स हट गया। तो इसको करेक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया रेप टेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक किया, टोटल मार्क्स इस पे भी क्लिक करके फिर यहाँ से रेप टेक्स्ट कर दिया, फिर यहाँ से मिनिमम। अपन एक साथ भी सबको सिलेक्ट करके एक साथ रेप टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक और ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, ओनली 1 2 को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ से कॉर्नर से ड्रैग कर दिया तो ऑटोमेटिकली देखोगे तो आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेम लिख दिया मैंने, जैसे लक्षित जय श्री श्याम आदि। सचिन आ गया। आर्थिक, मेरा नाम भी लिखो, दिव्यांश। और कौन आ गया, ओके चलो मैं हिंदी में आ गया से 45, 48, 49, 50।
ठीक है, हो गया। अब मेरे को इन सब की क्या करनी है, टोटल निकालनी है। डाटा एंटर करने के बाद इन सब तीनों को सिलेक्ट किया, देन यहाँ से मैंने ऑटो सम कर दिया। यहाँ पे क्लिक किया साइड एरो पे, फिर यहाँ पे सम, तो ऑटोमेटिकली इसकी टोटल आ जाएगी। वापस तीनों को सिलेक्ट किया, देन यहाँ से मैंने मैक्सिमम निकालना है अपन को, तो यहाँ से मैक्स, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा ये आगे वाला। ठीक है, तो इसको अपन को नहीं करना, अपन को वापस इन तीन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से मिनिमम। अब मैं सबका एक साथ निकाल रहा हूँ, अब देख लेने को वापस पूरा कंप्लीट देखना, फिर आगे करना। सिलेक्ट किया तीनों को, देन यहाँ से एवरेज हो गया। अब ध्यान से देखना है क्या करो, चारों को सिलेक्ट किया और ये कॉर्नर से खींच दो, और ये जैसे क्लिक कर दूंगा, बूम, ऑटोमेटिकली आ गया। देखा आपने? क्या क्या मैंने कंट्रोल जेड कर दो, कंट्रोल जेड से अंडू होता है। क्या क्या मैंने सबको एक एक करके पहले तीनों को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से मैक्स एवरेज सब निकाल दिया अपन एक एक करके। ठीक है, देन क्या किया अपन वापस तीनों को वापस चारों को सिलेक्ट किया, इन चार को, और कॉर्नर से मैंने ड्रैग कर दिया नीचे, क्लिक करके नीचे गया। अब इसमें तो क्या होता है कि आपके पास सिलेक्ट करने के बाद या फिर आपके एक्सेल के अंदर चार ऑप्शन, अब देखो क्या होता है कि एक्सेल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं प्लस के। ये जो बड़ा वाला प्लस आता है उसका मतलब था आप किसी चीज़ को सिलेक्ट कर देते, यहाँ से सिलेक्ट कैसे, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे इन चार को सिलेक्ट किया। यहाँ पे जब नीचे वाला प्लस रहेगा, देखो ऐसा प्लस आ रहा है जिसमें एरो आ रहे हैं, तो इसको आप मूव करोगे किसी चीज़ को, सेल, एक सेल को दूसरे सेल के अंदर। सेल किसे बोलते हैं, जो ये है, जैसे G5 आ गया, G5 ये इधर ये सेल है, जहाँ पे ये बॉक्स होगा वो उसका सेल नंबर होगा। L9 है यहाँ से L, और यहाँ से 9, ठीक है। तो इन चारों को सिलेक्ट किया, इन चारों सेल्स को, और कॉर्नर पे जाओगे तो प्लस, एकदम प्लस आएगा। ये प्लस थोड़ा बड़ा वाला होगा, जो मेडिकल जैसा होता है, जिसको पूरा मूव करने में काम आता है, सिलेक्ट करने में। ध्यान, नीचे जाओगे तो एरो वाला आएगा, इसको मूव करने में काम आता है। और यहाँ से जब कॉर्नर पे जाओगे तो प्लस आएगा, नॉर्मल प्लस, उसको जब कॉर्नर से क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मैं से 58, तो देखो हो गया जी, अच्छा हुआ ही नहीं, 58 करते ही देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया इसमें। अब देखो इसमें क्या ऑप्शन है कि मेरे को यहाँ पे पीछे के नंबर्स आ रहे हैं, इन पीछे के नंबर हटाने के लिए सिलेक्ट किया यहाँ से, और मैंने यहाँ से मैंने ड्रैग डिक्रीज कर दिया। ओके, ये हो गया परसेंटेज एवरेज, जिसको परसेंटेज भी कहते हैं। अब ये दो हटा देता हूँ मैं, आपको कंफ्यूजन होगा बार बार। ठीक है, हाँ, क्या क्या मैंने सेलेक्ट किया, कहाँ से इन दो नंबर्स को सिलेक्ट किया, डायरेक्टली करके भी आप डिलीट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, जो सिलेक्ट होगा वही हटेगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो ये हट गया, और कंट्रोल जेड से वापस अंडू हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इनका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, मर्ज कर दिया। अब क्या निकालना है, परसेंटेज, यहाँ से यहाँ पे लिख दिया अपने परसेंटेज, देन यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे लिखा इक्वल, टोटल मार्क्स कितना है अपने ये रहे, डिवाइडेड कितने कितने में से आना चाहिए, 300 में से। अब मल्टीप्लाई यानी कितने परसेंटेज, मतलब परसेंटेज कितने में से आता है, 100 में से। ठीक है, अपन ने क्या लिखा यहाँ पे F3, F3 क्या होता है, यहाँ से सेल नंबर, जैसे यहाँ से F आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ से 3 नंबर, इक्वल F3 डिवाइडेड टोटल, इन तीनों की टोटल कितनी आती है, हाईएस्ट कितना आएंगे 300, तीनों को मिला के 100 100 100 300 मल्टीप्लाई 100, और एंटर करते ही आगे इनके परसेंटेज। और यहाँ से नीचे मैं यहाँ पे कॉर्नर पे डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो ऑल बॉर्डर नहीं आ इनकी, तो सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से सेलेक्ट करता, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ऑल बॉर्डर कर दिया। अब मेरे को पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए दबाया, ओके, कंट्रोल से पूरी बॉर्डर सिलेक्ट हो गई, पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। देन यहाँ से मैं इनको नहीं, यहाँ से नहीं, पहले अपन यहाँ पे कर लेते हैं चेंज। क्या क्या मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, साइड एरो दबाया, बिना माउस के, ज़्यादातर माउस के ऊपर नहीं लेंगे, डायरेक्ट कीबोर्ड से ही यूज़ लेना एक्सेल के अंदर, क्योंकि एक्सेल में 99% आपके बिना माउस के ही काम होगा। देन यहाँ पे अपन ने यहाँ से इनका फॉन्ट चेंज कर दिया, अच्छा सा ले लेते हैं, ये वाला, ये नहीं, ये फॉन्ट ले लिया, यहाँ से मैंने इनको सेंटर में ले लिया। ठीक है, आगे सेंटर में, फिर इनको यहाँ से फॉन्ट का कलर मैंने ले लिया यहाँ से ब्लू। पूरी टेबल को सिलेक्ट, पूरी टेबल कैसे नहीं, कंट्रोल ये दबाया, और यहाँ से मैंने इसका कलर मैंने ले लिया, ये वाला येलो वाला, हो गया ये चेंज। ठीक है, और यहाँ से जो ये वाला कलर है परसेंटेज, इनको सिलेक्ट किया, इनको मैंने कर लिया रेड कलर में, कितना परसेंटेज आया बच्चों के समझ में आ जाएगा। ओके, इनको यहाँ से मैंने सेंटर में ले लिया, कंट्रोल ये दबाया मैंने, पहले कब कंट्रोल दबाया, यहाँ पे दबाओगे पूरी फाइल सेलेक्ट होगी, पूरी सीट सेलेक्ट होगी, बट यहाँ पे इस टेबल को सिलेक्ट करता, पहले कह रहे हो यहाँ पे नीचे, फिर कंट्रोल दबाओगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। एक्सेल के सारे वर्जन में ये अवेलेबल है।
लेकिन फिर कुछ कुछ को पता ही नहीं होता है कि इसके पूरी टेबल को सिलेक्ट कैसे करता है। तो फिर यहाँ से मैंने यहाँ से ये कर इसको मैंने सेंटर में ले लिया। ओके, देखो पहले क्या था, अपन ये वाले सेंटर में नहीं थे, बस यही थे ऊपर वाले, तो मैंने ये भी ले लिया और इनको ऐसे भी कर दिया, तो हवा में आ गए और बीच में आ गए। ओके, और यहाँ से अगर सेल स्टाइल चेंज करना है, इनकी सबकी स्टाइल, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से स्टाइल आती है बहुत सारी, ये देखो इस तरह की। ठीक है, मेरी फेवरेट सबसे ज़्यादा ये ही है, बट अभी अपन ने बना लिया। अब यहाँ पे कोई लाइन इंसर्ट करनी है तो राइट क्लिक करो, वन के ऊपर इंसर्ट आ गया, यहाँ से सेलेक्ट किया, अपन ने मर्ज कर दिया। फिर यहाँ पे अपन कुछ भी टाइप कर सकते हैं ऐसे। ओके, ये तो बस ऐसे होता है। एग्जाम्पल के लिए कंट्रोल जेड से अनडू होता है। यहाँ पे अब मेरे को क्या लगाना है, फिल्टर। ठीक है, तो इस तरह से स्कूल की मार्कशीट बनती है। अभी आपने जो सीखा, मार्कशीट बनाना आपको आ चुका है। अभी अपन सीख रहे हैं सैलरी डिटेल्स फिल करना। ठीक है, जो आपके जॉब में काम आती है हमेशा के लिए। तो गाइस बड़ी मेहनत से आपके लिए ये सीट बनी है। ये सीट आपने सीख ली तो मतलब आपने पूरा एक्सेल सीख लिया। एक्सेल का पूरा सार इसी में ही है, मेन पूरा सैलरी सब कुछ इसमें। सैलरी कर दी आपने, ये बना दिया, तो फिर मतलब पूरा आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, कौन कौन से एम्प्लॉय है उनके नेम आ गए, उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, यहाँ पे उनकी सैलरी क्या है, उन्होंने कितने डेज काम किया है, कितने कितने दिन वो आए हैं, कितनी छुट्टी ली और कितना ये उनका पेबल होता है। ऑटोमेटिकली पेमेंट ऑटोमेटिकली बनेगा, छुट्टी अपने ऑटोमेटिक बनेगी। ये तो इस टेबल अपन सीखेंगे। देखो यहाँ पे अपने पूरी डिटेल आ गई, इसमें पूरा डिटेल आ गया। फिर यहाँ पे इधर तो आगे पूरी अटेंडेंस, जैसे मैंने बताया था 2 सीट्स बनती है, तो मैंने इस सीट पे अटेंडेंस ले ली। दैन दूसरी सीट पे उनकी जो फाइनल सैलरी होती है, नेट सैलरी जो उनको देनी होती है। ठीक है, टैक्स वैक्स कट कटा के जो भी होता है, ये मैंने अलग बता दूँ बाद में आपको, फॉर्मूले 2-3। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख दिया, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिख दिया, यहाँ पे उनके डिपार्टमेंट क्यों क्या काम करते हैं, जैसे अकाउंट करते हैं, कोई आईटी करता है, कोई एचआर है, कोई सेल है, कोई मार्केटिंग है, तो उनकी फिर उनकी सैलरी आ गई। फिर उनके कितने दिन काम होते हैं, जैसे 30 दिन में से उन्होंने कितने परसेंट लगाई है, यानी कितने दिन वो आए हैं, फिर उन्होंने कितनी छुट्टी रखी है, ये फॉर्मूले से होगा जो आपको बताऊँगा मैं। और यहाँ पे कितना वेबल उनकी सैलरी कितनी होती है। ओके, तो सबसे पहले नेम आने के बाद, अकाउंट करने के बाद ये सेलेक्ट लिख दिया अपन ने। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करके नेम लिखा, देनी है, ये टेबल आप बना लोगे इतना। तो ये अपन ने आ गया। अब यहाँ पे लीव काटना है कितने छुट्टियों में से, तो यहाँ से इक्वल ये वाली 30 डेज क्लिक करना है, या फिर आप एरो से ऐसे भी कर सकते हो। 30 डेज यानी ई टू के आ गए, यहाँ से ई और यहाँ से 2 माइनस यहाँ से 28 डेज। ओके, यहाँ पे क्लिक किया और एंटर कर दिया, आ गया ये आगे 2 डेज, इन 2 दिन उन्होंने छुट्टी किया, जिसमें यहाँ पे 25 कर 26 कर लेता हूँ। ओके, 26 कर लिया। फिर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से ट्रैक कर दिया, क्लिक कर दिया, डबल क्लिक किया मैंने, या फिर इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो स्पीड से, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर दो स्पीड से, अदरवाइज यहाँ से कॉर्नर से ट्रैक कर दो, नीचे ट्रैक कर दो। ओके, कंट्रोल वैसे रीड होता है, ये आपने कर दिया। अब क्या करना है, इक्वल लगाया मैंने। अब उनकी सैलरी कितनी है, जैसे राहुल शर्मा की सैलरी 25,000 है। ठीक है, अब डिवाइड करोगे ये, तो क्या आएगा, ये 833 के पर डे की सैलरी आ गई। अब मैं F2 दबा दूँ यहीं पे और मल्टीप्लाई करता हूँ, उसको भी तो उसकी क्या आएगी, पर डे की सैलरी आई थी। अब मेरे को कितने दिनों आए थे, 28 डे, तो मल्टीप्लाई कर दो उसके, ऑटोमेटिकली है, क्लिक करते ऑटोमेटिक आ गया। और इसको कॉर्नर से ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिकली हो गया। अब मैंने इसमें क्या बताया था, कंट्रोल ए, यहाँ पे क्लिक किया टेबल के अंदर कहीं पर भी, या फिर कॉर्नर पे भी क्लिक कर दो, कंट्रोल ए अल्ट एच बी ए, ऑटोमेटिक ऑल बोर्ड आ गया। अब मैं पहले फाइल को सेव करना आपको बता देता हूँ, जो आपको आना चाहिए। तो फाइल के ऊपर गए, सेव एज पे क्लिक किया, देन यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ब्राउज पे जाओगे, और ब्राउज के अंदर आपको कहाँ पे सेलेक्ट, कहाँ पे ये फाइल सेव करनी चाहिए, यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर कहाँ आपको, जैसे डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे आपने नया फोल्डर बना के सेव, यहाँ पे सेव करते हैं आपके यहाँ से। ठीक है, तो आपकी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। ओके, अब ये तो आ गई अपनी पेबल सैलरी अपन को कितनी देनी है। बट अब इसमें अपन ने क्या दिया है, ये जो सैलरी आप दोगे इसमें आपके क्या, आपके 20,000 से ज़्यादा है। अगर किसी को भी आप 20,000 से ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, तो उसका टैक्स करता है, उसका होम रेंट होता है, डीए होता है, पीएफ होता है, सब करते हैं। तो उसके लिए अपन फाइनल सैलरी में जाएंगे। ये अपने से लिस्ट बनी थी, जिसमें क्या करें कि ये 28,550 ये उसकी नेट सैलरी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होती है उसकी, अभी अपन ये नाम आ गया, इक्वल किया क्या मैंने, अब यहाँ पे जो बनूंगा ना, सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, अटेंडेंस सैलरी। ठीक है, देन एचआर है, होम रेंट अलाउंसमेंट्स, इसका अलाउंस कितना हो, उसमें से इसका होता ये है, बट उसका दिया कितना, अपन को इतना देना है। उसका बोनस इतना होता है, बोनस अपन एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं,
फिर ग्रॉस सैलरी, इन सबको मिला के उनकी सैलरी कितनी होती है, फिर उसका पीएफ की टैक्स कटने का, प्रोविडेंट फंड जो कटता है, फिर उसका टैक्स होता है जो करता है, फिर उसका पीएफ कटेगा, फिर इसमें से टैक्स कटेगा, फिर टोटल डिडक्शन यानी इन दोनों को मिला के कितना कटेगा और उसकी नेट सैलरी जो अपन उसको देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या किया अपन ने, एम्प्लॉय आईडी और ये सब करना बहुत ईजी है। सेलेक्ट किया तीनों को मैंने, इन चारों को, और नीचे लेके इनको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये सब आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल लगाया, ये वाली शीट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके मैंने एंटर कर दिया। ओके, फिर यहाँ से मैं कॉर्नर से ड्रैग कर देता हूँ नीचे। हो गया। अभी नीचे क्यों आ रहा है 00 789 पे, क्योंकि 789 पे अपने भी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, फिर एम्प्लॉय नेम पे गए, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट हुए यहाँ से अगर इसको ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक नेम भी आ जाएगा। ये देखो डिपार्टमेंट आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या सीन आ रहा है, इसमें अटेंडेंस सैलरी आ रही, क्यों, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या आ रहा है, D2 आ रहा है। अपन को क्या करना है, लेने इसमें से अटेंडेंस सैलरी से पेबल सैलरी कितनी है, अटेंडेंस सैलरी में से कितना लेना, पेबल सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे गए वापस फाइनल पे, इक्वल किया, अटेंडेंस पे गए, अरे यार कुछ और नहीं, यहाँ पे क्लिक किया और एंटर कर दिया अपन ने। हो गया। अब इसको कॉर्नर से नीचे ट्रैक कर दो। ओके, यहाँ से मैं हटा देती, ये अपन को नहीं चाहिए। अब HR क्या कह रहा था मैं, अब इन सबको हटा देता हूँ मैं आपके। ये देखो, ये फिक्स है, ये फिक्स है, यहाँ जहाँ मैंने फॉर्मूला लगा वो हटा देता हूँ मैं आपके लिए। तो ये मैं हटा देता हूँ, ग्रोस सैलरी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। अब HR क्या, तो जो अपन को कंपनी देती है अपने रहने पीने खाना पीने सब वो देती है। तो इक्वल लगाया, यहाँ पे क्लिक किया, अब मल्टीप्लाई कितना किया, कितना परसेंट, अपने 20% लिखा हुआ है तो 20% अपन ने दे दिया। एंटर करोगे, एंटर करते तो ऐसा हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से नीचे ट्रैक कर दो, ये हो गया अपने HR हो गया। अब ग्रॉस सैलरी कितना होगा, अब ग्रॉस सैलरी कितना होगा, इक्वल किया, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करो, एंटर करो। तो ग्रॉस सैलरी आप ऐसे सोचोगे, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या करना, इक्वल, यहाँ पे क्लिक किया, प्लस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एंटर, ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, बट मैंने एक फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने चारों को सिलेक्ट किया, यहाँ से सम कर दिया, ये हो गया। अब मैंने क्या कहता है, यहाँ से नीचे ड्रैग कर दो आप, ऑटोमेटिकली हो गया। अब पीएफ क्या होता है, जो लेस होता है, तो पीएफ पहले निकालना पड़ेगा अपन को 12%। तो इक्वल कितना, किस में से निकालेंगे अपन, सैलरी में से। अब पीएफ क्या होता है, जो अपनी सैलरी में से कटता है, जो अपनी ग्रॉस सैलरी होती है, जितना अपन ऑफिस है उसमें जो सैलरी बनती है उसमें से 12% कटता है। इक्वल लगाया, यहाँ पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई, पहले 12% अपन निकाले कहेंगे, 12% एंटर किया, ये अपना परसेंटेज आ गया। अब टैक्स क्या आता है, टैक्स को पता ही है कितना परसेंट लग रहा है, 5% लग रहा है। इक्वल अपनी ग्रॉस सैलरी, टोटल सैलरी पे हमेशा टैक्स लगता है, ये आता है ना, सैलरी पे पूरी टोटल सैलरी जितनी लग रही है उस पर अपन की टैक्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई 5% एंड एंटर किया। ठीक है, देन दोनों को सिलेक्ट किया अपन ने और यहाँ से कॉर्नर से ड्रैग कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आ गया ये। ओके, अब टोटल डिडक्शन यानी टोटल कितना सैलरी में से कितना कटेगा अपने, तो इन दोनों को सिलेक्ट किया अपन ने, यहाँ से सम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे क्लिक भी नहीं किया, बस दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से सम कर दिया एंड यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे से ड्रैग कर दिया, हो गया ये। अब यहाँ पे क्या करना है, नेट सैलरी यानी कि अपनी टोटल सैलरी कितनी थी, ग्रॉस सैलरी ये थी, उसमें से माइनस क्या करना है ये, तो इक्वल किया, यहाँ पे क्लिक किया, माइनस किया, यहाँ पे क्लिक किया और एंटर कर दिया, हो गया, ये हो गया, ये अपनी सैलरी आ गई पूरी। अब यहाँ पे कंट्रोल ये किया, Alt+H कैसे किया, कंट्रोल ए दबाया, यहाँ पे क्लिक करके मत दबाना कंट्रोल ए, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए दबाना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से अपन को ऑल बॉर्डर। मैंने कीबोर्ड से कैसे किया था, मैंने सेलेक्ट किया, अल्ट दबाते देखोगे आप सारी शॉर्टकट कीज आ गई हर एक। जैसे मैंने यहाँ से H दबाऊंगा तो होम टैब सेलेक्ट हो गया, यहाँ से बोल्ड क्या बॉर्डर लाने, तो यहाँ पे देखो बी है, मैंने बी प्रेस करूँगा कीबोर्ड से एंड यहाँ से ऑल बॉर्डर के लिए ये आप धीरे सीख जाओगे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे खुद अपने हाथों से तो आपको समझ में आएगा। मेरे को कुछ जैसा मेरे को अब आगे अपन को क्या करना है, यहाँ पे किसी एक एम्प्लॉय की डिटेल निकालनी हो अपन को, तो यहाँ पे फिल्टर लगते हैं, तो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे क्लिक किया एम्प्लॉय नेम पे, फिर शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ से उन्हें फिल्टर लगा दिया, तो हर एक साइड पे देखोगे आपकी साइड में एरर आ जाएगा, एरो आ गया। अब जैसे ने यहाँ पे इस एरो पे क्लिक किया, यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने अमन, अमन आ गया।
यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ओके किया, ये अमन की सारी डिटेल आ गई। अब मैं इसमें से एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, मेरे को चाहिए इनकी सैलरी 30,000 से अबव है या 30,000 के बराबर उनका नाम आ जाए। तो यहाँ पे क्लिक किया, नंबर फिल्टर ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिख दिया 30,000 इज ग्रेटर देन एंड ओके। देखो 30,000 से ज़्यादा इनकी सैलरी आ गया, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला मेरे को इनका ग्राफ बनाना है, तो सिलेक्ट किया, यहाँ से इनका नहीं, हाँ एम्प्लॉय नेम से लेके, या फिर अपन ऐसे बना सकते हैं IT सेक्टर वालों की कितना है, कंट्रोल और नेट सैलरी, यहाँ इनको क्लिक किया, इंसर्ट के अंदर गए, यहाँ से कॉलम के अंदर के मैंने ग्राफ बना दिया। तो ये देखो आ गया। अब मैंने ये कैसे किया ये आपको नहीं पता पड़ेगा कैसे किया मैंने। अब मेरे को क्या करना है कि जिन हर सेक्टर, जैसे मेरे अकाउंट के कितने आदमी है उनकी टोटल सैलरी कितनी जा रही है, तो ऐसे सेलेक्ट करने के लिए सपोज सेलेक्ट किया मैंने, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया। अब आप डायरेक्ट करोगे तो ना, तो ऐसे यहाँ से क्लिक किया फिर यहाँ से डिससेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से सेलेक्ट किया अपन ने, देन कंट्रोल प्रेस करके रखा, फिर इनको सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल से क्लिक हटाया, माउस क्या, हाँ कीबोर्ड से कंट्रोल पे क्लिक था जो हटा दिया, हाथ को हटा दिया, फिर इंसर्ट पे गए, फिर यहाँ से कॉलम पे जाके ऐसे कॉलम बना दिया। तो अब देखोगे अकाउंट की कितनी सैलरी आ रही है, अपने IT सेक्टर वालों की कितनी सैलरी गई है, HR की कितनी गई है, सेल्स की कितनी गई है, मार्केटिंग की कितनी गई है, ये सब ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। अब ग्राफ को अपडेट करना है या फिर अपन ने कोई चीज़ अपडेट करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करो, सेलेक्ट डाटा पे जाओ, ये डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से अपन डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से सेलेक्ट डाटा और यहाँ से अपन डाटा सेलेक्ट कर दिया पूरे को, एंड ओके किया, तो ये देखो आ गया। ठीक है, इसमें आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपको अभी आप नए नए हो। ओके, इसमें आपको यही समझना ठीक रहेगा, बेटर रहेगा। ये हो गया। अब आपको मैं इसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ एक्सेल की जो आपके काम आती है। जैसे यहीं पे रहता हूँ, क्या बताना है। अब एक्सेल की आपको छोटी बड़ी चीज़ दिखा देता हूँ मैं, आपको काम आएगी। अब जूम करने के लिए यहाँ से देखो प्लस मैंने जाता है, ठीक है, देन यहाँ से कंट्रोल के साथ माउस के व्हील को अगर आगे पीछे करोगे जूम आउट जूम इन होगा। देन यहाँ से अपन ने सेलेक्ट किया, इंसर्ट डिलीट, वही इंसर्ट करना, राइट क्लिक करके कहीं कॉलम इंसर्ट करना तो इंसर्ट, राइट क्लिक करके इंसर्ट, और डिलीट करना है जो कॉलम उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। बाकी ये सारा ऑप्शन आपको बता दिया। रैप टेक्स्ट करना बता देते मैंने फर्स्ट पे पहले, मार्जिन सेंटर करना बता देता, दो कॉलम को जोड़ना, मार्जिन सेंटर हो गया ये वाला, ये तो बॉर्डर गई। अगला है इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर आपको मैंने अभी आपको यहाँ से ग्राफ बनाना मैंने बता दिया क्या कहते हैं। मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉलम के अंदर की ग्राफ बना दिया, ओके। बीच में भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ से ले डिपार्टमेंट ऑफ मंथली सेलेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने इंसर्ट के अंदर कॉलम के अंदर ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बन गया, ओके। फिर यहाँ से पेज लेआउट, पेज लेआउट में क्या होता है कि कोई पेज प्रिंट करना है ना, तो सबसे पहले मैंने साइज सेट करनी है। पेपर की साइज क्या होती है, A4 होती है, ठीक है। अब A4 करोगे तो क्या होगा, मैं जूम आउट कर लेता हूँ एक बार यहाँ से, तो ये बॉर्डर दिख रही है वाली डॉट डॉट वाली, यहाँ तक 48 तक प्रिंट होगा। और यहाँ पे ये देखो ये कट रहा है मेरा, तो क्या मैंने मार्जिन यहाँ से लिया और नैरो कर दिया अपन ने, ठीक है। देन यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करके इनका कॉलम का साइज छोटा कर दिया अपन ने, ठीक है, ये आ गया ऑटोमेटिकली। अब इसमें एक और ऑप्शन बताया था मैंने, क्या कहता है, यहाँ से सिलेक्ट किया इनको कॉलम को बड़ा कर दिया, सिलेक्ट किया इन सबको, यहाँ से मैंने होम के अंदर जाकर रैप टेक्स्ट कर लिया, हो गया। कॉलम को और बड़ा कर देते हैं और इन सबको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। देन इन सबको मैंने क्या कर दिया, सेंटर में ले लिया, ओके। अब ये कितना अच्छा दिख रहा है ये। अगला पेज लेआउट के अंदर गए, ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है, जब अपन पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में प्रिंट करना होता है, जैसे बहुत सी चीज़ें तो वो अपने ऐसे नहीं आ रही है स्ट्रेट, तो उसको पोर्ट्रेट को लैंडस्केप कर देंगे तो पेज जो होगा रोटेट हो जाएगा। जैसे फाइल के अंदर गए, प्रिंट के अंदर गए, ये पेपर तो इस तरह से हो जाएगा। पहले अपन ये क्या गया था, यहाँ से ये यहीं ऑप्शन यहीं पे पेज लेआउट के अंदर गए, पोर्ट्रेट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देखो प्रिंट पे गए तो ऐसा आ गया स्ट्रेट में। और जब लैंडस्केप करोगे यहाँ से तो आप देखोगे तो प्रिंट पे गए तो पेपर इस तरह से हो गया, ओके। यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करना जरूरी है, कौन से प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रिंट, बट पहले यहाँ तक यहाँ पे 1 ही हो। अगर यहाँ पे 20-30 हो गया तो आपके 20-30 पेज कॉपी हो जाएंगे, फिर आपको देखना फिर पेपर वेस्ट होगा जो आप और आपके बॉस करेंगे। ये हो गया, ये आपने वो जो सीखा बहुत ही कम, मतलब आपके रेगुलर आपके सब काम आ जाएगा। आपने अभी तक जो सीखा
वो आपके रेगुलर ज़िंदगी में आपके काम आने वाली चीज़ें सीखी है, बट अभी इससे एडवांस सीखने पड़ेगा आपको। तो अभी आपको सीखेंगे हम, तो अभी हम अपन लोग सीखेंगे एडवांस लेवल का एक्सेल। एडवांस लेवल का एक्सेल में क्या होगी, अपन पाइवट टेबल सीखेंगे। पाइवट टेबल में क्या होता है, अपन ने कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, कितने एक्सपेंस हुए, कितने इनकम हुई, ये सब चीज़ें अपन बिल बनाना, ये सब अपन एडवांस में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडवांस का। तो मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी परचेज सेल डाटा, जिसमें अपन ने क्या, एक कस्टमर का नेम लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया, परचेज कितने किया, सेल कितने किया, प्रॉफिट निकालना आपको मैंने बताया हुआ है कैसे निकालते हैं। नहीं आता तो चलो बता दें, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं आता है, कोई बढ़िया बात नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। इक्वल किया, अपन ने परचेज कितने का किया, माइनस कर दिया अपन ने सेल, एंटर किया। ओह सॉरी, अब ये कहोगे मेरी तो सेल माइनस में आ गई, साथ या प्रॉफिट में घाटे में आ गया। प्रॉफिट घाटे में यूँ आया है क्योंकि सेल जो होती है हमेशा परचेज अमाउंट से ज़्यादा होता है। तो अपन को क्या करना था, इक्वल लगाया, फिर सेल कितने का किया, फिर माइनस करो परचेज का और एंटर करोगे तो आपको नहीं आ जाएगा। ठीक है, एक्सेल के फॉर्मूले कभी गलत नहीं होती, अपन लेके लिखने का तरीका गलत होता है। ठीक है, तो ये आ गया, नाम आ गए, एसेसरीज प्रोडक्ट के नेम आ गए, कितना परचेज किया, फिर इसको आगे कितने में सेल किया अपन ने, फिर यहाँ पे अमाउंट आ गया। और समरी मैंने ये बनी है कि अपन टोटल कितने का परचेज किया, कितने का सेल किया है, फिर इसमें कि इस पार्ट से कितना सेल किया, कितना परचेज किया सब। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल पे गए, यहाँ से न्यू वर्कशीट लेना है एंड ओके करना है। फिर यहाँ से क्या आएगा, प्रोडक्ट, परचेस अमाउंट, सेल अमाउंट, प्रॉफिट। तो ये क्या आ गया कि अपन ने कितने कीबोर्ड परचेज किए, कितने सेल्स किए, उसमें कितना अमाउंट। अब इसमें कस्टमर नेम ऐड कर लेता हूँ। तो कीबोर्ड किस किस पार्टी को अपन ने परचेज किया, कितने कितने का, कितने कितने का सेल किया, उसको वापस, तो आ गया। ठीक है, हो गया ये। अब इसमें क्या होगा, क्या काम आता है, अपन ऐसे अपन ने ये लिखा अपन ने यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना पड़ता है, ऐसे परचेस अमाउंट लिख दिया अपन ने इतनी पार्टी के। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्लिक किया, मैंने वापस परचेस सेल लिस्ट पे गया, सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल पे गए, अपन ने वो शीट की शीट 2 पे काम है अपना, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, शीट 2 पे गए, यहीं पे क्लिक किया और ओके कर दिया। फिर यहाँ पे क्या लिया अपन ने, प्रोडक्ट, कस्टमर नेम, सेल डाटा और प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे अपन प्रॉफिट नहीं करेंगे क्योंकि ये अपना परचेस है। ठीक है, ये अपना प्रॉफिट आ गया कि अपन इतने का परचेज किया था, आदित्य विला से, आदित्य वर्मा से इतना परचेज किया था, इतना सेल किया और इतना प्रॉफिट हुआ, ये सब आ गया अपनी डिटेल्स। अब मेरे को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। समरी के अंदर अपन ने ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे C2 पे गए, सेलेक्ट किया इन सबको, इंसर्ट पे गए, कॉलम के अंदर आके ग्राफ बना दिया, ये हो गया ग्राफ। अब ग्राफ इतना सा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, 1 से ट्राई कर दो, ये हो गया। अब आपके लिए ये होमवर्क जो मैंने काम किया है, ये रिपोर्ट बनी है परचेज सेल डाटा, चाहे भले आप इसमें से देख सकते हो, ये डाटा आप देख के वापस उतार सकते हो, लेकिन मेरे को ये डाटा पेज सेटअप करके चाहिए, सारा डाटा याद रखना, मतलब कि 2 पेज में सब प्रिंट होना चाहिए। अभी वो आपको कैसे सेटअप करना, मैंने आपको साइज सेट करना बताया था, साइज के ऊपर कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ये कंट्रोल पी दबाया मैंने एक बार, कंट्रोल पी दबाते ऑटोमेटिकली पेज सेटअप हो जाता है। ठीक है, पेज लेआउट के अंदर गए, यहाँ से साइज पे मैंने जाके A4 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डॉट डॉट आ गए। ठीक है, आ गए, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल X किया, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, अब कंट्रोल P दबाओ, ये आगे आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने कंट्रोल X किया, यहाँ पे जाके मैंने देखो सबसे पहले कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे लाइन आ रही थी, यहाँ पे क्लिक करके मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, देन यहाँ पे इस टेबल को मैं लिखा गया यहाँ पे, और इसको मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे सेटअप कर दिया। ओके, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दिया। ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल P कर दिया मैंने, प्रिंट। ये मैंने आपको करके बताया है, बट आपको करना है। ठीक है, अरे मैंने बस इसको सिलेक्ट किया था इसलिए हुआ था, यहाँ पे क्लिक करना है, देन कंट्रोल P करना है। ये देखो आ गया, पेज 1 पे ये आ गया, यहाँ से मैंने पेज 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कंट्रोल ये करके H भी ये कर सकते हो आप, तो ऑल बोर्ड हो जाए, फिर कंट्रोल P दबाओगे तो ये देखो आ गया बॉर्डर, बट याद रखना सेकंड पे नहीं गया, ये आपको करना है। अब बस आपको ये टेस्ट है, आपको ये करके देखना है। ठीक है,
ये आपको पाइवट टेबल आती है जो आपको बहुत ज़रूरी होती है फाइल के, जो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, पाइवट टेबल आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब अपन सीखेंगे इनकम एक्सपेंसेस। तो अभी तक आपने सीखा सैलरी की डिटेल ये फिल करना, कैसे सैलरी देते हैं, कैसे सैलरी सैलरी का अच्छा पीएफ डीएफ कटता है, मार्कशीट बनाना। बट अभी अपन जानेंगे सैलरी, अभी अपन देखेंगे अपनी जो इनकम हुई है और जितना एक्सपेंस गया है, कितना प्रॉफिट, कितना अपन के पास पैसा आया, कितना गया, स्टेटमेंट, खर्चों के स्टेटमेंट, यानी कि अपने टोटल स्टेटमेंट होना चाहिए कि अपने इतना पैसा गया, फिर बाद में कितना पैसा बचा, कितने रुपए बचे, वो देखना है। तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई, ये वाली इनकम एंड एक्सपेंस ट्रैकर, जिसमें देखो ये डेट है। ठीक है, ये डेट आ गई आज की। इसके लिए कुछ नहीं लिखा मैंने, आज की डेट लिख के फिर एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए है, हाँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, इक्वल लिखा, टुडे लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये आ गई आज की डेट, यहाँ पे डेट आ गई। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी आ गई, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन, यानी कि अपन के कहाँ से डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कि अपन के क्या हो रहा है, इनकम हो रही है कि एक्सपेंस हो रही है। यहाँ पे मैंने इनकम कितना पैसा आया, जो आने वाला इनकम, एक्सपेंस यानी जो खर्च है, और यहाँ पे बैलेंस। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल लिख दिया। अपन ऐसे लिखा सकते हैं फॉर्मूले से भी, बट मैंने छोटा फॉर्मूले लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, मंथली सैलरी में से ये अपनी इनकम, यहाँ पे मैंने क्या इक्वल, इसमें से इसको घटा दो। ठीक, इनकम में से एक्सपेंस को घटा दो। यहाँ पे मैंने ये किया, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल F4 कौन सा था, ये वाला, इसको प्लस कर दो D5 वाला, इसको देन माइनस इसको कर दो। ठीक है, ये आ गया ऑटोमेटिक, इसको ऐसे, हाँ नहीं यार, इसको थोड़ा एडवांस ले लो फिर आपके, हाँ। तो ये टेबल अपन बनाई है कि अपनी कितनी सैलरी आई है, जैसे महीने की स्टार्टिंग में कितनी सैलरी आई है, यहाँ पे ये आ गई अपनी, अरे यार ये अपनी सैलरी आ गई। ठीक, इनकम हुई है, खर्चा हुआ नहीं, क्योंकि उस दिन तो बस सैलरी, अगर उस दिन खर्चा हुआ तो खर्चे अपन नीचे ऐड करते रहेंगे। सबने लंच हुआ 250 का, तो 250 का अपन ने लंच ऐड कर दिया, लेस कर दिया, एक्सपेंसेस में लिख दिया, फ्यूल यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने बैलेंस क्या लिया, यहाँ पे ये बैलेंस लिया अपन ने जो पिछले महीने का स्टार्टिंग का बैलेंस था। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल का अपन गया, जो पिछले महीने का 42,000 बचा हुआ था, वो इसमें लिख दिया। एक सेकंड, बहुत जोर में, हाँ। इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन किया, अगर यहाँ पे इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो क्या करना है, 0 का, अरे यार हाँ, 0 का क्या करना है, इस वैल्यू में माइनस करना है ये वाला एक्सपेंसेस। अब कॉमा लगाया, वैल्यू इज फॉल्स की, अगर नहीं हो क्या करना है, इस वैल्यू में, अगर इधर 0 नहीं होगा तो इधर अमाउंट होगा, तो इसमें इस पर क्लिक किया, प्लस किया अपन ने, प्लस क्या करना है ये वाला एक्सपेंसेस, और एंटर कर दो, या फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर एंटर कर दो, तो ऑटोमेटिकली आएगा। अब यहाँ पे 0 नहीं है, यानी अमाउंट है, तो इस 42,000 में से इसमें ऐड कर दिया, और यहीं पे अगर 0 होता और यहाँ पे 25 लिखा होता, तो देखो मैं नीचे वाले बता देता हूँ। ठीक है, ये अब मैंने इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दिया है, तो देखो यहाँ पे इधर 0 है, तो जो पीछे कितना बचा, ब्राउन में से 250 किया, कितना बचा 91,750। ऐसे कैसे नीचे ड्रैग करते रहो अपना। अपने क्या किया, अपने से कहीं घूमने का ट्रैवल गए थे, उसका फ्यूल लगा, या जैसे यहाँ पे कहीं घूमने गए तो उसका ट्रैवल, उसका क्या एक्सपेंस हो गया, लंच का आ गया, लंच के अंदर कितना एक्सपेंस हुआ ये। अब यहाँ पे आप एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, नरेशन का, नरेशन कि आपने कैसे ट्रांजेक्शन किया, ऑनलाइन किया था, केस किया, सब केस का ये एक ही ट्रांजेक्शन हो गया था, फिर केस का रखो या फिर ऑनलाइन का रखो। ओके, अभी टोटल इनकम कितनी हुई अपनी वो देखनी है। टोटल इनकम के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट किया और बड़ा हो गया। ठीक है, अब टोटल इनकम कैसे होती है अपनी, टोटल जो भी यहाँ से यहाँ तक है, जैसा इनकम होगी ये सारे एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इक्वल लगाया। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, नहीं हुआ ना, तो क्या इक्वल लगाया, SUM ब्रैकेट ओपन किया अपन ने, और यहाँ से यहाँ तक अपन ने सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये आ गया टोटल अपनी 50 और 8,000। अब टोटल एक्सपेंसेस इक्वल SUM, याद रखना जो ये चीज़ सिखाएगा और कोई नहीं सिखाएगा, हर एक चीज़ सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। ठीक है, ये अपना एक्सपेंसेस हुआ। अब सेविंग कैसे पता लगेगा अपने पास कितना अमाउंट है, टोटल इक्वल लगाया अपन ने, इनकम में से माइनस कर दो ये वाला और एंटर कर दो, हो गया 56,540। ओके, अपन एक चीज़ और नहीं की ना, अपन ने समरी में से
एक और चीज़ ऐड नहीं की, पता है क्या? नेट सेविंग में गए, अपन ने 42,000 तो ऐड ही नहीं किया यहाँ पे, तो F2 दबाया मैंने यहाँ पे, देन फिर अपन ने प्लस किया 42,000। ये बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया 98,550। टेन टेन। और क्या चाहिए एक्सेल के अंदर? इससे ज़्यादा एक्सेल में अब आपको बहुत सी चीज़ें वैसे सीखनी है। अभी अपन इसमें बिल बनाने सीखेंगे और वी लुकअप सीखेंगे। अपन बैंक स्टेटमेंट भी इसी तरह से होगी। चलो इसी में दिखा देता हूँ बैंक स्टेटमेंट, जिसमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है अपन को। यहाँ से इनकम एक्सपेंस की जगह मैंने लिख दिया एमसी मर्ज कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बैंक BOB स्टेटमेंट, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ पे कैटेगरी लिखेंगे या फिर नरेशन लिख दें। नरेशन लिख दिया। डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो अपन ने किस लिए पेमेंट किया था, या फिर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अपन ने क्या किया है, डेबिट लिखो या फिर क्रेडिट लिखो, ठीक है। इसमें वही फॉर्मूला लगेगा एक्सपेंसिव बैलेंस शीट के अंदर भी क्या कहना है, बैलेंस। अब बैंक स्टेटमेंट में भी यही लगेगा, ठीक है। दूसरी कोई चीज़ नहीं लगेगी आपको। घुमा फिरा के लोग ऐसे बोलते हैं ये ऐसा कुछ नहीं है, बस यही बैंक स्टेटमेंट लगता है, ठीक है। अभी अपन बनाएंगे बिल। जो नॉर्मल बिल बनते हैं, जो छोटे बड़े व्यापारी, तो उनके लिए क्या चाहिए, एक्सेल में बिल चाहिए नॉर्मल सा। तो उसके लिए मैंने भी उसके लिए फाइल बनाई है। फाइल के अंदर गए, ओपन के अंदर गए, इनवॉइस नाम से फाइल होगी,